अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ट्यूबवेल प्रेशर बढ़ाने के 3 ऐसे सेटिंग्स बताएंगे जिसको चेंज करके आप ट्यूबवेल की प्रेशर को ठीक करा सकते हैं। यानी कि सेटिंग का मकसद ये है कि आपकी अगर सेटिंग ख़राब होगी, आप उसको ठीक करेंगे तो आपका ट्यूबवेल का प्रेशर ठीक हो जाएगा। अगर आपकी सेटिंग पहले से ठीक होगी तो ज़ाहिर बात है उसको चेंज करके आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते। अलबत्ता अगर लो वोल्टेज हैं तो आखिर में आपको ऐसी एक चीज़ बताएंगे कि लो वोल्टेज की वजह से अगर प्रेशर आपका कम है, सेटिंग में ही नहीं आ रहा, तो उसको आप चेंज करके जो आखिर में आपको सेटिंग बताएंगे तो उसकी मदद से आप लो वोल्टेज का मसला भी काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही होती है कि वीएफडी की ऐसी सेटिंग्स आपके लिए लाएं कि उसके ज़रिए आप अपने वीएफडी की सेटिंग को ठीक रख सकें। यानी कि अभी भी कोशिश ये करेंगे कि हर उस पैरामीटर को कंट्रोल करेंगे इस वीडियो के अंदर जो कि आपकी ट्यूबवेल के प्रेशर पर अफेक्ट करता हो, यानी कि आपकी ट्यूबवेल की प्रेशर को कम कराता हो। सबसे पहले नॉर्मली अगर आपकी वीएफडी की हार्ज जो है फ्रीक्वेंसी 50 तक जाते हैं और आपका ट्यूबवेल प्रेशर नहीं कर रहा या आधा पाइप है या कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा कि मसला क्या है, तो उस सूरत में आप उसकी चक्कर ज़रूर चेंज कीजिएगा। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि ध्यान चक्कर की तरफ यानी कि मोटर की रोटेशन की तरफ ध्यान जाता नहीं है और हम लोग बिला वजह परेशान होते रहते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है यानी कि फ्रीक्वेंसी 50 तक चली जाती है और ट्यूबवेल का प्रेशर जो है ना आधी नाल है, आधी पाइप जो है ना भर के आ रही है, तो उस सूरत में आप चक्कर को ज़रूर चेंज करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेटिंग में सबसे पहले जो हर वीडियो के अंदर तकरीबन हम बात करते हैं पीबी की। पीबी जो है ना, एक होती है पीडी। ये पीडी की सेटिंग में आप जाएंगे, जो पैरामीटर हम आपको बता रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप फिर परेशान होंगे क्योंकि उसमें फिर वही मकसद आपका हासिल नहीं होगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो आपने कोशिश करके यही पीबी यानी कि पी6 की तरह होगा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट नहीं होगा इसका। तो यहाँ पर डेटा एंटर करते हैं। डेटा एंटर करने के बाद आपने PB04 की सेटिंग देखना है। यहाँ पर आके आपने करना ये है कि अपने वोल्टेज के मुताबिक आपने इसकी सेटिंग करनी है। अगर वोल्टेज के मुताबिक आपको सेटिंग करना नहीं आता, उसके लिए परेशान ना हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिलेगा मुकम्मल PB4 की सेटिंग का, तो वो वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। नॉर्मली और शॉर्ट आपके लिए यह है कि आपके लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पर आपने सिंपली 10% गिरा के जो है ना ट्राई करना है। इससे भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपकी ये वोल्टेज के मुताबिक नहीं है, 10 जो है ना फिर यहाँ पर परसेंट डाउन करके आप चला लेंगे तो बेहतरी ज़रूर आ जाएगी। लेकिन मुकम्मल अगर वीडियो आप देखते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आइंदा आपकी समझ में भी आ जाएगी कि कितने वोल्ट पर कितना रखना चाहिए। अच्छा जी, ये PB04 की सेटिंग आपने लाजमी करना है, या तो मुकम्मल सेटिंग सीख के करनी है या तो आपने 10% डाउन करके करनी है, जो मर्ज़ी आप करें। उसके अलावा यहाँ पर पीबी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी सेटिंग नहीं है कि आप उसके ज़रिए अपने ट्यूबवेल का प्रेशर बढ़ा सकें। तो उसके बाद जो सेटिंग आती है वो पीई के अंदर बाज़ दफ़ा चेंजिंग्स होती हैं और बाज़ दफ़ा आपको मालूम भी नहीं कि किसी ने चेंज की या किसने नहीं की। तो पीई की सेटिंग आपने चेक लाजमी करना है कि कौन सी सेटिंग किस तरह रखे हुए हैं। जो 3 सेटिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ वो एक तो हुई PB04 की सेटिंग, दूसरा जो है पीई के अंदर मैं आपको बताता हूँ, और तीसरा भी पीई की ही अंदर है। और यहाँ पर देखें PE00 है। यहाँ पर आप फिर डेटा एंटर करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे 40721, नहीं तो 40721, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा, ये लाजमी होती है जी। यहाँ पर देखें 40721 डेटा एंटर, और PE04 की सेटिंग नॉर्मली आपने ज़रूर चेक करनी है सबसे पहले। देखें, ये सेटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ 380 वाली 3 फेज़ मोटर्स के लिए है, ना कि सिंगल फेज़ 280 के लिए। यहाँ पर आपके लिए यह है कि 380 अगर लिखा हुआ है और ऊपर से प्लेटें जो हैं वो 10 से कम नहीं हैं, यानी कि 10 भी कम प्लेटें कहलाएंगी, यानी कि 11 से कम नहीं है। 12 प्लेटें हैं तो 380 ठीक है। अगर आपकी 10 प्लेटें हैं तो इसमें हर 12 से जितने प्लेटें आपकी कम है, हर एक प्लेट पर आप इसकी 20 से 30 वोल्ट गिराएंगे। यानी कि अगर 11 प्लेटें हैं तो यहाँ पर आप 60 रखेंगे, 360 रखेंगे तो बेहतरी होगी, क्योंकि आपकी इनपुट वोल्ट कम है और आप आउटपुट ज़्यादा ले रहे हैं। ज़ाहिर बात है, अगर 380 की मोटर है यानी कि 380 की, मजबूरी के तौर पर आप इसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने हर प्लेट पर 30 या
20 जो है ना गिराना है। अगर 10 प्लेट ऊपर आप चला रहे हैं 10 प्लेट ऊपर आप चला रहे हैं तो इसको आपने 340 पे रखना है। अगर 12 प्लेटें हैं आपकी वोल्ट पूरे हैं तो बेशक आप 380 ही रख लें। ये हुई दूसरी सेटिंग। अगर 380 से ज़्यादा है या कम है ये लाज़मन आपने जो है ना इसकी नॉर्मल सेटिंग ज़रूर रखनी है। 320 से लेकर 380 की दरमियान ही होनी चाहिए, 320 से कम नहीं होनी चाहिए और 380 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी सेटिंग ये आपने लाज़मन चेक करना है। और तीसरी जो सेटिंग है वो PE 10 की सेटिंग है। बाज़ दफ़ा ये जो सेटिंग है परसेंटेज के हिसाब से कम होता है, यानी कि देखें 110% मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। नॉर्मली आप 100 से 110 रख सकते हैं। अगर आपकी वोल्ट इंतहाई कम है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इसकी सेटिंग आपने 100 से 110 के दरमियान लाजमी रखना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 110, कम से कम 100। इससे कम ज़्यादा करेंगे तो इसी का भी इफ़ेक्ट आपकी ट्यूबवेल की प्रेशर पर पड़ेगा। ये समझने की बातें हैं भाई। तो ये देखें PE 10 की सेटिंग। अब ये 3 सेटिंग आपने ठीक कर लिए, फिर भी कोई आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर जो है ना ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपकी सेटअप में कोई इशू है, यानी कि मोटर में, आपकी पंप में, आपकी प्लेटों में, आपकी वायरिंग में कोई इशू होगा। अब जो पहले मैंने एक बात की वीडियो की शुरुआत में कि अगर किसी के वोल्ट कम हैं तो वो कम वोल्टेज को किस तरह जो है ना सेटिंग में ला सकता है। यानी कि पहले अगर कम वोल्टेज होंगे तो PB04 का सेटिंग अगर आप कम भी करते हैं, 70 तक करते हैं, तब भी आपका ट्यूबवेल का प्रेशर मज़ा नहीं करेगा, ठीक नहीं होगा। और अगर आप PE4 की सेटिंग के अंदर 320 सेट करते हैं तब भी आपका ट्यूबवेल का प्रेशर ठीक नहीं होगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। तो आपने करना क्या है आखिर? तो उसके लिए आपने ये PE 10 की जो सेटिंग है इसमें आपने चेंजिंग करनी है। कितना चेंज करना है आपने? हर या तो आप 10% इस तरह ज़्यादा करके और ट्राई करते रहना है कि आपका ट्यूबवेल का प्रेशर ठीक होती है या झटका लेता है या UU का ट्रिप आता है, क्या मसला करता है, या OU3 जैसी कोई फॉल्ट आती है। ज़्यादा ना करें, सिर्फ 10% या 20% यहाँ पर बूस्ट दे के आपने चलानी है। ये थी वही आखिरी बात जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि भाई अगर वोल्ट कम है तो आप वोल्टेज, इसमें होता ये है कि आपकी वोल्ट बढ़ जाते हैं। अब नॉर्मली आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, देखें ये मेरे वोल्ट्स 599 यानी 600 करीब आ रहे हैं। तो ये जो मैं आपको बूस्ट का कह रहा हूँ यहाँ पर 20% मैं बढ़ा के जी इंटर करता हूँ, तो ये जी 600 से 707 बन गए भाई। 107 वोल्ट मेरे बढ़ गए हैं। अभी इसका मतलब ये है कि अगर इंतहाई वोल्ट आपके कम है, सेटिंग में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वोल्ट आपके 450 से नीचे चले जाते हैं तो वो सेटिंग में नहीं आएंगे, यानी कि PB04 की सेटिंग आप कम करेंगे तब भी पानी का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह आपने बूस्ट दे के PE 10 की सेटिंग में 20% 10% आपने अपने वोल्ट को जो है ना नॉर्मल तरीके से आपने सेटिंग में लाने की कोशिश करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। PB4, PE4 और PE 10, ये 3 जो सेटिंग्स ऐसे हैं कि आपकी ट्यूबवेल की प्रेशर पर अफेक्ट कर सकते हैं। उसकी नॉर्मलिटी यानी कि उसकी नॉर्मल रेंज जो मैंने आपको बताए हैं उसी तरीके से आपने भी सेट करना है। इसे अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर ठीक नहीं हो सकता। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।